छप्पन तदोपरांत मोहब्बत का खजाना मैं तुम्हारे नाम लाया हूँ, रगों में रक्त भारत के यहाँ सबके ही बहता है, सुनाने में सभी को देश का पैगाम लाया हूँ। आप लोग आचार संहिता में नहीं बंधे हैं, तालियां आराम से बजा सकते हैं। और दो चार छोटी छोटी सी हमारी कविताएं होंगी, वो भी विदिन 5 मिनट के अंदर, तो आप लोग तसल्ली से सुनेंगे। फिर इसके बाद में जो चाय नाश्ता है वो तो होना ही होना है, सबको मालूम है। मुद्रा में खड़े हो जाएंगे और बाकी सभी लोग जो भी हैं हमारे, जैसे कहा था, परिवार वाले हैं, मरीज के सलामे देंगे, रास्ते स्लोट सलामे सब। राष्ट्रगान प्रारंभ। भारती भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मेश्राम भारत माता की जय, भारत माता की जय। 15 अगस्त अमर रहे, 15 अगस्त अमर रहे, 15 अगस्त अमर रहे। वंदे स्वस्ति कार्ड विसर्जन। साहब से ही नर्सिंग ऑफिसर हैं भरत गुर्जर से कि आप आए और अपना गीत आज के दिवस पर प्रस्तुत करें। भरत गुर्जर। सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं एक छोटा सा गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सब उसका आनंद लीजिए और उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाए लाए लाए, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई। हो जब जब मुझ पे है उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ, एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ, माई रे माई रे, तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा, माई रे माई रे, मुझसे ही रूठी मेरी परछाई, हो मेरी परछाई, तेरा ख्याल, माई तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। हो रंग
केसर सूरा वालिया रंग सब्ज खिली फुलकारिया रंग चिट्ठा नियत सापदा रंग तीनों जान से प्यारिया रंग तीनों जान से प्यारिया हो रंग मेरी माई का रंग सच्चाई का हर अच्छाई का है माए 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 रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का रंग तेरी जीत का ही छाए छाए कैसे मैं चुकावा तेरा एहसान माँ माई तेरी चुनरिया लहराए जब तक मुझ में है जरा सी जान माई तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का रंग तेरी जीत का है लाए 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 रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का रंग तेरी जीत का ही छाए छाए कैसे मैं चुकावा तेरा एहसान माँ माई तेरी चुनरिया लहराई जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर हमारे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए हम सर्वप्रथम आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय सिविल सर्जन महोदय से आग्रह करेंगे कि वो अपने मुख्य उद्बोधन करने का कष्ट करें। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी वरिष्ठ चिकित्सकों, मेडिकल ऑफिसर्स, समस्त नर्सिंग ऑफिसर्स, स्टाफ के सभी सम्मानीय कर्मचारी, प्रांगण में खड़ी हुई जनता, उनके परिजन, सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, एक हिस्टोरिक मूवमेंट है जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल 200 वर्ष पहले हम किसी के गुलाम थे। आज भारत देश के कोने कोने में एक आम आदमी अपना सीना तान करके भारत माता की जयकार लगा रहा है। इससे और स्वाभिमान और सम्मान की बात क्या हो सकती है। आज हम लोग जिस प्रांगण में खड़े हैं वो आप सभी के किए गए उत्कृष्ट एवं निष्ठावान कार्य की वजह से आज हम भारत माता को सलामी दे रहे हैं। एक बहुत ही स्वाभिमान और ऐसा गरिमा का दिन है जिसमें हम अपने कर्तव्य करते हुए जब कहीं खड़े होते हैं तो हमें दुनिया सलाम करती है। हमारा एक ऐसा व्यवसाय है कि हमको एक आम आदमी की जिंदगी में अपने ज्ञान का परिचय और व्यवहार से उसकी जान बचाते हैं। और जिस प्रकार से आपने पिछले वर्ष से भी इस संस्था को अपने योगदान से लगातार उठाने की कोशिश की है, उसके लिए हम सभी आप स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आप सभी से उम्मीद नहीं, आशा करते हैं कि यहाँ पे जो भी इस संस्था में पीड़ित दीनहीन दुखी आते हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं कि उनको कहीं जाने आने के रास्ता पता नहीं होते हैं। इसमें हम अपने विवेक और बुद्धि से एक आम आदमी को रास्ता दिखाने के लिए ही यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और शासन द्वारा हमें एक कर्तव्य दिया गया है, उसको भली भांति निभाने के लिए हम खड़े हैं। तो उस आदमी को हम आपको सही रास्ता दिखाना है। आप सभी के पास 24 घंटे ऐसी परिस्थितियाँ तथा चुनौतियाँ रहती हैं जिसमें कहीं ना कहीं आप सभी एंगेज रहते हैं, चाहे अधीनस्थ अमला हो चाहे डॉक्टर हो।
आपको कहीं ना कहीं 24 घंटे किसी को पोस्टमार्टम करने जाना होता है, किसी को न्यायालय की पेशी में जाना पड़ता है, किसी को कोई जांच करनी पड़ती है, किसी को राउंड लेना पड़ता है, किसी को ओपीडी में बैठना पड़ता है और किसी को सम्मानीय जो शासन के मंत्री हैं या माननीय मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री जी हैं तो वहाँ पर जाना पड़ता है। सभी को पता है कि चिकित्सक को चुनौतियाँ बहुत होती हैं, फिर भी हमें अपने विवेक और बुद्धि से, शालीनता से अपनी सेवा करते रहना है। आप सभी ने इस संस्था को उठाने में जिस प्रकार से योगदान दिया है उसके लिए मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूं। जो हमारा नर्सिंग ऑफिसर अमला है, आप भी रात दिन कार्य करते हुए कई बार बाहर के लोगों से जूझना पड़ता है, फिर भी विषम परिस्थितियों में आप लोग भी बहुत सहयोग करते हैं। इसके लिए मैं आप सभी नर्सिंग ऑफिसर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक अस्पताल एक ऐसी संस्था है जिसमें अमीर से लेकर गरीब सभी की उम्मीदें रहती हैं और उस उम्मीद पे हमें खरा उतरने की कोशिश करना है। कई बार कुछ असामाजिक तत्व संस्थाओं की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं और की भी गई है, लेकिन यदि हमारे कार्य में निष्ठा है तो हमारी छवि धूमिल करने की कोई भी कोशिश करे वो धूमिल नहीं होगी। आप सभी के सहयोग से और आप सभी के सुझाव से मैं तथा मेरा स्वास्थ्य अमला आप सभी इस संस्था को बहुत उत्कृष्ट ऊंचाई पर ले जाएंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि सभी लोग आपस में मिलजुल करके जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं, किसी को किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है और किसी से आपस में कंधे से कंधा मिला करके इस संस्था को जितना सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर ले जाने में आप अपना योगदान जिस लेवल पर कर सकते हैं उसमें आप सहयोग और सुझाव तथा अपने अति महत्वपूर्ण ज्ञान का सहयोग करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय सिविल सर्जन महोदय के उद्बोधन में हम लोगों के बीच में मेल नर्स हमारे नितेंद्र जी उपस्थित हैं जो एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नितेंद्र जी। पुनः आप सभी से मुखातिब होता हूँ, मिलता हूँ और आप सभी से यही निवेदन है कि पंक्ति 4 होती हैं, उसके बाद में आपको तालियां बजाना ही है, समझ में आए या ना आए। तो जुड़ता हूँ आप सभी से कि कलम तो अपनी हिंदुस्तानी, हिंदी का अपना पानी है। कलम तो अपनी हिंदुस्तानी, हिंदी का अपना पानी है। मातृभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है। तो पुत्र सभी हम भारत माँ के, फिर कैसा ये भेद कहो। जाति पंथ तो भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी की। माँ का कर्ज ना चुकता किसी के भी चुकाने से, कि माँ का कर्ज ना चुकता किसी के भी चुकाने से। आजादी रुक नहीं सकती किसी के भी रुकाने से। गिराना चाहते हो आप मेरे शान भारत की, तिरंगा झुक नहीं सकता किसी के भी झुकाने से। तिरंगा झुक नहीं सकता किसी के भी झुकाने से। और एक छंद विदा होती है, सभी लोग महाराज अस्पताल के नगर में उपस्थित हैं, उनको निवेदित एक छंद कहता हूँ कि
भारत के सूरवीर राजाओं का मान लिखूं वीरता रही है सादा जीने की कमाल की। भारत के सूरवीर राजाओं का मान लिखूं वीरता रही है सादा जीने की कमाल की। मुगलों से जीत कर पाई का बिहार नहीं, मौत को भगाते दूर चंपत के लाल की। शिवाजी से मित्र में लेते चेहरे पे तेज खिले, घोड़े पे सवार वीर शोभाने के भाल की। मुगलों पे करे बार मानी नहीं का बिहार, जय घोष होगी सदा वीर छत्रसाल की, जय घोष होगी सदा वीर छत्रसाल की। और जो सिखाते हैं समझाते हैं उनको कहना चाहता हूँ कि स्वयं ही जो नहीं सीखे हमें वो क्या सिखाएंगे, छिपाते आँख जो अपनी हमें वो क्या दिखाएंगे। जहाँ देखो वही स्वार्थी, कहीं कोई नहीं अपना, स्वयं को जो मिटा बैठे हमें वो क्या मिटाएंगे। और पीछे से आदेश हो रहा है केवल 2 ही मिनट लेना है, 30 सेकंड और लेना चाहता हूँ आप सभी के बीच में, फिर धन्यवाद। कि इतिहास में रचूंगा, इतिहास में गढ़ूंगा, और वीरों ने जो किया है उस बात को पढ़ूंगा। तो आ पाए कोई दुश्मन सीमा न पार करके, आ पाए कोई दुश्मन सरहद न पार करके, करूं देश की मैं रक्षा, दुश्मन से मैं लड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नितेंद्र जी। ये नितेंद्र जी आज हमारे बीच में जो उपस्थित हैं और हमारे कर्मचारी हैं, ये बहुत ही मंचासीन कवि हैं और इन्होंने बड़े बड़े राष्ट्रीय लेवल पर अपनी कवि का प्रस्तुति की है, जिससे आज हम सब लोगों को भी इनके सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये आज इस रंगायन कार्यक्रम उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नितेंद्र जी। बस अब हमारे समय भाव के कारण लेकर हमारे बीच में उपस्थित के बीच में अपना 2 शब्द आज के इस अवसर पर कहना चाहता है, तो यहाँ पर आमंत्रित है हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ के साथ डॉक्टर SK चौरसिया जी सर पधारे हुए हैं। तो सर 2 मिनट आकर हम लोगों को उद्बोधन करने का कष्ट करें। प्रणाम करो उनने संघ के स्वयं सेवक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जो अवसर दिया कुछ कहने का। वैसे तो बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ ही कहूँगा। हमारे देश, हमारा शहर या हमारा अस्पताल ये हमारा अपना है। इसे हमें अपने को अपने किस तरीके से चलाना है ये हमें मालूम है। और हम लोग बहुत खासकर ये अस्पताल की व्यवस्थाएं जो है बहुत अच्छे रहने चाहिए और हैं, और इसकी सेवा में ही अपना धर्म है। मरीजों की सेवा करना ही अपना कर्तव्य है, उसी में ही अपनी शान है और उसमें अपने को इसके पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। हर किसी को जो अपना काम मिलता है वो ईमानदारी से करना चाहिए। हमारा तो यही अनुरोध है सभी से कि जो भी अपने यहाँ इस अस्पताल में आते हैं बड़ी उम्मीद से आते हैं, बहुत उम्मीदें लेकर के आते हैं। हमें जैसे भी हो उनको समय पे उनको अटेंड करना चाहिए, उनको सेवाएं देना चाहिए। अगर कोई विषम परिस्थितियाँ हैं तो भी उनको अनुकूल बनाने की कोशिश करें। हम सब लोग के साथ में हैं, पूरा प्रशासन साथ में है। अगर किसी को मैं आए दिन देखता हूँ कि वो कुछ थोड़ी व्यवहार पैदा होते हैं यहाँ पे अस्पताल में, वो मैं आज से नहीं बहुत सालों से देख रहा हूँ। वो कब होते हैं जब कोई समय पे अगर नहीं उपस्थित होता। हर बाहर से आता है जो गांव से, वो चाहता है कि हमारा मरीज बहुत सीरियस है
उसको उस समय पर इलाज मिल जाए, और उस समय अगर नहीं उपस्थित होता है तब ये विवाद होते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, अब समय पे यही कहना जरूरी है कि आप अपने ईमानदारी से तत्काल उपस्थित होकर के उसकी सेवाएं दें, अपने आप ही उसकी संतुष्टि होगी। ये शब्द भी गलत नहीं बोल पाएगा। मेरे साथ ऐसे कभी नहीं ऐसा हुआ है कि किसी ने कहने की कोशिश करी या कुछ कहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसको क्या जरूरत है, तत्काल में उपस्थित होकर के सेवाएं देता था। इसी तरीके से हमारे जितने भी चिकित्सक हैं, स्टाफ है, सभी लोग समय पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कभी भी अगर ऐसा है तो स्थिति को सबसे पहले संभालें और समय पर उनकी अपनी सेवाएं दें, कोई ऐसी व्यवहार नहीं आएगा। मेरा सिर्फ यही है, अपने अस्पताल ये अपना है, इसकी छवि अच्छी रहना चाहिए कभी, और बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आयुष ना हो, अगर कुछ अपने मन में रखे हुए और कहना चाहता, उसी के क्रम में आज हमारे बीच में हमारी नर्सिंग ऑफिसर दीक्षा जी है जो कुछ अपनी प्रस्तुति देना चाहती है बहुत ही कम समय में। तो हम लोग सभी इनकी प्रस्तुतियों का आनंद लें। नर्सिंग ऑफिसर दीक्षा जी, दीजिए, आइए, आपका स्वागत। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। तो मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहती हूँ। अगर आपको कोई गलतियाँ नजर आए तो माफ कीजिएगा। मुझे शिकायत है हिंदुस्तान के सिपाहियों से। मुझे शिकायत है हिंदुस्तान के सिपाहियों से, ये वादे निभाना नहीं जानते। माँ से कहते हैं जंग से वापस आऊंगा तो तुझे तीर्थ यात्रा पे ले जाऊंगा। बीवी से कहते हैं तेरे लिए पश्मीने की शॉल लाऊंगा। बच्चों से कहते हैं आज कहानी यहीं तक, बाकी लौट के सुनाऊंगा। लेकिन जब दुश्मन का टैंक सरहद पार कर जाता है, इन्हें कोई वादा याद नहीं रह जाता है। उड़ती हुई गोलियां सीने में भर लेते हैं, ये भी नहीं सोचते कि लहू के साथ घर वालों की उम्मीदें भी बह जाएंगी। माँ की तीर्थ यात्रा, बीवी की शॉल, बच्चों की कहानियां, सारी कस्में अधूरी रह जाएंगी। सवाल देश का आ जाए तो ये खून के रिश्ते भी नहीं पहचानेंगे। साइंस कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सह सकता 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। 0 से नीचे चटक जाती हैं हड्डियां, 50 से ऊपर पिघल जाती है मांसपेशियां। तो फिर ये लोग कौन हैं जो सियाचिन के ग्लेशियर पर -30 डिग्री में तिरंगे के तार कस रहे हैं? ये लोग कौन हैं जो बाड़मेर के रेगिस्तान में 52 डिग्री पर ठहाके मारकर हंस रहे हैं? ऐसी जाबाजियां हाड़ मांस के पुतलों में कहां? इसके लिए तो कोई यक्ष या देवदूत चाहिए। फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं, कोई और सबूत चाहिए? तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं। ये फौजियों के लिए समर्पित है हमारे देश के कि तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, न मस्जिदों ने ही सजदा किया है कभी। मगर खुदाओं से बढ़ के जो रुतबा होता है, जमीन हिंद ने वो मर्तबा दिया है तुम्हें। वो गोलियां जो हमारी तरफ बढ़ी थी कभी, तुम अपने सीने में भर के जमीन पर लेट गए। जहां भी प्यार से माँ भारती ने थपकी दी, तुम एक बच्चे की माँ ने वहीं पे लेट गए। उठा के हाथ दुआएं पड़ी है मिट्टी ने तुम्हारे जैसे जियाले सपूत पाने को, जो लब पे लेके शिकायत यही शहीद हुए कि जान एक ही मिलती है क्यों लुटाने को। तुम ही ना होते तो दुनिया बबूल हो जाती। जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन? हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन? देखो हमारी ओर और पहचानो हमें। हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी पे तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, सब पर करे दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का संवेग है, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद दीक्षा जी, जो आज आपने शहीदों के बारे में जो सूक्ष्म व्याख्यान किया है आज के अवसर पर, इसलिए बहुत ही आनंद आया हम सब लोगों का। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि समय भाव हमारे पास बहुत ही कम है और धूप कुछ
बढ़ रही है, जिससे यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ा कष्टदायक हो रहा है। इसी क्रम में बढ़ते हुए जैसा कि हमारे इस जिला चिकित्सालय यहाँ पर उपस्थित होने का कष्ट करें संजना रॉबिन्सन मैडम, बहुत। इसके बाद मैं अनुरोध करता हुआ चिकित्सा अधिकारी तालियों से स्वागत करें हमारे बीच में पधारे हुए बहुत ही अलग पहचान बनाए हुए हैं डॉक्टर अमित निशित अग्रवाल जी। इसी क्रम में आगे मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में ही उपस्थित है हमारे माननीय अधिकारीगण डॉक्टर अरोड़ेंद्र शुक्ला सर से अनुरोध है कि आगे प्रशस्ति पत्र कष्ट करें। देखिए सर के आते ही बिल्कुल उत्साह और जोश आ गया है, उसके लिए सर 2 शब्द कहना चाहते। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आई हैव डन नथिंग इन दिस ईयर। पता नहीं क्यों दिया है प्रशस्ति पत्र, हो सकता है सब कुछ लगा, लेकिन अगर दिया है, सम्मान किया है मेरा, तो मैं ये डेडिकेट करना चाहता हूँ हमारे अनसंग हीरो कुछ है जिनके बारे में हम कभी बात नहीं करते। हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे जो आउटसोर्स के लड़के और लड़कियां यहाँ लगे हुए हैं, लिफ्ट मैन, पंप हाउस में काम करने वाले लड़के, या कहीं भी प्लम्बर हो गया, कुछ भी हो गया, हम उनके बारे में कभी बात नहीं करते, पर हम इस बात को समझते हैं कि वो कितनी मेहनत यहाँ पे करते हैं। अगर वो यहाँ काम नहीं करे तो शायद इस संस्था में काम करना मुश्किल हो जाए। तो मेरा डेडिकेशन, ये जो मुझे मिला है प्रशस्ति पत्र, सफाई कर्मचारी और ऐसे लोगों के लिए। थैंक यू सो मच सिविल सर्जन सर और बाकी स्टाफ के लिए। देखिए सर के अनुरोध पे जो सर ने कहा है उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है, और नहीं उन लोगों का भी इस लिस्ट में नाम है। देखिए सभी लोगों को कहीं ना कहीं से ध्यान हमारे प्रशासन द्वारा रखा गया है। और इसी क्रम में मैं आगे श्री सुरेश सफाई कर्मी यहाँ पर उपस्थित होने का कष्ट करें। इनका भी प्रशस्ति पत्र में नाम है सुरेश सफाई कर्मी। अगर उनकी जगह उनके कोई सहभागी या घर के सदस्य उपस्थित हो तो वो भी आने का कष्ट करें। श्री सुरेश सफाई कर्मी ले लीजिए आप। ऐसे हमारे कर्मचारी जो यहाँ पर उपस्थित हुए थे, आज अगर हम लोगों को कहीं आज ये सफाई और ये व्यवस्था देखने मिलती है तो इनका कहीं योगदान है, जो पीछे से छुप के आगे हम लोगों को बहुत कुछ आगे पेश करने का मौका देते हैं। और इन लोगों के लिए तालियों से स्वीकार करें, क्योंकि ये हम लोगों के समक्ष आज उपस्थित हुए हैं। इसके बाद श्रीमती रोशनी सफाई कर्मी, अगर हो यहाँ पर तो उपस्थित होने का कष्ट करें। श्रीमती रोशनी। इसके बाद रमेश रेकवार वाड़वा है, जो स्थानीय कार्यालय से हैं। ये भी एक कुशल, योग्य और कर्मठ और हर काम में चंचल रहने वाले हमारे रमेश भाई हैं, जिनके 13 नंबर चाबी जो कहीं भी लग सकती है सर, क्या नाम है, इनको कहीं भी फिट कर दें, हर काम में अपना हुनर दिखा जाते हैं। भाई रमेश जी के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा किशोरी रेकवार भत्त जी, अब यहाँ पर उपस्थित होने का कष्ट करें। किशोरी रेकवार भाई, इनके लिए भी तालियां, बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर के द्वारा प्रशस्ति पत्र हमें प्रदान किया जा रहा है। आना चाहूंगा यहाँ पर आकर प्रशस्ति पत्र लेने का कष्ट करें सुखलाल रेकवार, बहुत बहुत तालियों हैं। इसके बाद है श्रीमती किशोरी आदिवासी संविदा, श्रीमती किशोरी आदिवासी संविदा ANM। आप जहां भी हो उपस्थित होने का कष्ट करें आज इस शुभ अवसर पर। चलिए ठीक है, उनके यहाँ इंचार्ज द्वारा ये प्रदान किया है। व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं तो प्रशंसा पहुंची जाती है। फिर इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा श्री नीरज खरे संविदा लैब टेक्नीशियन, श्री नीरज खरे जी से अनुरोध है कि अरुणेंद्र शुक्ला सर से, क्योंकि आपके ही मॉनिटरिंग के कर्मचारी हैं, इसलिए अगर आप प्रदान किया जा रहा है। श्री डॉक्टर अरुणेंद्र शुक्ला जी को प्रशंसा पत्र दिया जा रहा है, तालियों से स्वागत करें। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा, अभी हमारे बीच में ही कमान संभाली है और हमारे बहुत होनहार हमारे बीच में श्रीमती अंकिता निगम फार्मासिस्ट, आप आने का कष्ट करें। श्रीमती अंकिता निगम फार्मासिस्ट, इन्होंने बहुत ही अपने व्यवहार, कुशल, योग्य और कर्मठ से हम लोगों के सबको मन मोह लिया है और बहुत ही प्रशंसनीय महिला है।
अंकिता निगम के बारे में बताना चाहता हूं। पहले किसी को पता नहीं होगा, लेकिन बहुत एक्सीलेंट वर्कर इन द फार्मेसी। थैंक यू सर। एक्चुअली आरएमओ सर और सिविल सर्जन सर जितना यहाँ प्रमोट करते हैं गर्ल्स को देखा नहीं कहीं पे भी, तो थैंक यू सो मच सर। उसके लिए आपने इतना प्रमोट किया। हमें नहीं लगता किसी के लिए भी इतना ईजी डिसीजन है एक लड़की को स्टोर कीपर की पोजीशन देना, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। उनके लिए प्लीज़ आप तालियां बजा दीजिए। एंड आई एम वेरी सॉरी सर, पर अभी 2 महीने हुए हैं तो अभी रियल इंटरेक्शन मैम लोगों से है, और मैम लोग के सपोर्ट के बगैर, वॉर्ड भैया लोग के सपोर्ट के बगैर इम्पॉसिबल टास्क है स्टोर कीपर के लिए। कभी तो मैम आप लोग के लिए बहुत सारी तालियाँ, कुछ नहीं कर सकते मैम। अस्पताल आप लोग के कारण है मैम, एक्चुअली है। और सर लास्ट की हमारे लिए अप्रिशिएशन नहीं हो सकता है। रिछारी सर, ब्रजेश सर, दीपक भैया, ललित भैया, चाचा जी, इन सब के बगैर स्टोर इम्पॉसिबल है मैम, कभी नहीं चलाया जा सकता। थैंक यू। जब भी कोई बिल्डिंग ऊपर से दिखती है तो नीचे उसका जो माल स्टोन होता है कोई और होता है। ब्रजेश और रिछारिया जी तो आपने ही, अब तो ब्रजेश त्रिपाठी, रिछारिया जी, राजेश ये हमारे महारथी हैं ब्रजेश और राजेश के। इनको कहीं पर भी किसी वक्त और कहीं पर भी फार्मेसी का भी हम जहाँ चाहे वहाँ ड्यूटी लगा देते हैं। कोई भी विषम परिस्थिति होती है तो ब्रजेश, राजेश और गौतम जी को आगे लगाते हैं। गौतम जी, पीडी गौतम जी, देखिए कितना अच्छा मतलब नेचर के साथ योग्यता है कि जो आज अपने बीच में टीम का पूरा लेके चल रही है, और अपनी टीम को, अपनी नींव को भी अपने ऊपर नहीं मतलब कहना चाहती है कि हमारी ये टीम का ही वर्क है जो आज मेरी प्रशंसा हो रही है। इसके लिए नहीं ठीक है, लेकिन लीडर का जो होता है, लीडर कोई भी हो, ये नहीं कहा जा सकता कि लीडर छोटा है कि बड़ा है, उसकी योग्यता निर्भर करती है। बहुत बहुत अंकिता जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। राजेश जी को, ब्रजेश जी को, स्वतंत्र जी को, पीडी गौतम सर को, सभी को शुभकामनाएं जो एक टीम वर्क के साथ आप जिला चिकित्सालय में अपने कार्य का हम लोगों को एक अनुभव प्राप्त हो रहा है आप लोगों के मार्गदर्शन में। इसी क्रम में आगे श्री पीडी गौतम जी स्टोर कीपर स्थानीय कार्यालय से भी अनुरोध है कि उपस्थित हैं यहाँ पर और हमारे साथ प्रशंसा पत्र लेने का कष्ट करें। श्री पीडी गौतम, अब वो सर ने कहा, चलिए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा श्री स्वतंत्र नारायण त्रिपाठी, फार्मेसी। आप सभी लोगों को इस अस्पताल में ये जो कुछ है ना, ये प्रकाश त्रिपाठी जी की वजह से है। पैथोलॉजी आने का कष्ट करें। अगर आवाज मेरी वहां तक पहुंच रही है आपके बीच में, अगर रविंद्र मिश्रा जी नहीं हो तो लैब से कोई भी ले सकता है। रविंद्र मिश्रा, श्वेता मैडम जी गर्ग, ये भी आप बहुत अच्छे हमारे बीच में चिकित्सक हैं जो हमें अपनी सेवाएं देती हैं, और उनके टीम वर्क के कारण ही ये प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। सभी की एक साथ मिलकर काम करने की कुशलता है। कहीं मतलब अपन लोग नहीं परिचित, तो आज भाई परिचित भी हो ले, और व्यक्ति को पहचानने के लिए भी हमें मौका मिला हुआ है आज हमारे प्रशासन और हमारे माननीय सिविल सर्जन आरएमओ के माध्यम से। इन लोगों को, हुनर को भी आज हम पहचाने के आप लोग वर्क के माध्यम से आज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके आगे में सुश्री सेवानी, आप लोगों की कार्यकुशलता ही कारण जिला चिकित्सालय प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी सफलता दिखा रहे, मरीजों को सेवाएं दे पा रहे हैं। सभी का योगदान है, बस कुछ लोगों के लिए प्रोत्साहन है तो सभी लोगों को दिया जा रहा है आगे। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती निशा परवीन, नर्सिंग ऑफिसर। श्रीमती निशा आए और बिल्कुल बहुत बहुत तालियों से स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत निशा जी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा रजनी शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर। आपकी सरल स्वभाव और कर्मनिष्ठा के कारण बहुत ही हम लोग प्रभावित हैं कि कहीं भी हैं मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हर चीज़ में स्वागत करें। आज हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ और हम लोगों के बीच में नर्सिंग ऑफिसर उपस्थित हैं। ये बहुत समय अपना जिला चिकित्सालय को दे चुकी और बहुत ही सरल, साधारण और सहज भाव से अपने वर्क को करती हैं, श्रीमती एग्नेस नर्सिंग वार्ड। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर रोशनी द्विवेदी, हाँ सर, डॉक्टर रोशन द्विवेदी, सॉरी, डॉक्टर रोशन द्विवेदी। डॉक्टर रोशन द्विवेदी जी हों तो आने का कष्ट करें।
देखिए वो ड्यूटी में है, देखिए आज के इस अवसर पे भी वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह डॉक्टर अमित सर से अनुरोध है, हमारे सर का अनुरोध है कि आए और प्रशंसी पत्र प्राप्त कर रहे हैं रोशन द्विवेदी जी। इसके बाद मैं सभी के लगभग नाम पूरे इसमें हो चुके हैं, कहीं वैसे कोई नाम अगर छूटा नहीं है, मैं फिर से एक लिस्ट को पढ़ना चाहूँगा वहाँ पर उपस्थित हो। इसके साथ आज कार्यक्रम समापन की ओर है, जिसमें हमारे आज जिला चिकित्सालय के बीच में जो हम लोगों को कमांड करते हो हमारे मुखिया भी हैं, हमारे आरएमओ सर, इनका अनुरोध है कि आज आभार प्रकट करें और उद्बोधन करने का कष्ट करें। श्री आरएमओ डॉक्टर अभय सिंह सर। आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी स्टाफों ने सभी अच्छा काम किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप करते रहेंगे। और मेरे जो कर्मचारी हैं 4th क्लास, जो सफाई कर्मचारी हो गए, चाहे जो अपने सफाई कर्मचारी हो गए, चाहे अपने जो वार्ड बॉय हो गए, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो गए, चाहे मेडिकल ऑफिसर हो गए, चाहे क्लास 1 जो भी है, सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने काम को अच्छे दायित्व में निभाते रहें। जय हिंद, जय भारत। अभी कलेक्टर महोदय के यहाँ से फोन आया है कि किशोरी रेकवार और तुलसा कुशवाहा और उत्कर्ष श्रीवास, डॉक्टर संजना रोबंसन को स्टेडियम में जाना है, और सुरेंद्र जोशी, सुरेंद्र वहाँ पे आपको स्टेडियम में जाना है।